आज के दौर में हर महिला अपने पैरों पर खड़ी हो आत्मनिर्भर बनना चाहती है। जम्मू से लेकर इंदौर तक महिलाएं अपने हुनर को तलाश रही हैं। घर की चारदीवारी से बाहर आकर अपने विचारों को धार दे रही हैं और पारंपरिक कलाओं के जरिए पैसे कमा रही हैं। तो आइए देखते हैं बदलाव की तस्वीर गढ़ रही इन महिलाओं की कहानी। कहा जाता है जब महिलाएं आगे बढ़ती है तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। जम्मू कश्मीर में इसी की एक असली मिसाल देखने को मिल रही है। यहाँ की सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं कैलिको प्रिंटिंग और क्रोशिया में अपनी पहचान बना रही हैं। रंगों, डिजाइन और रचनात्मकता से भरे ये दृश्य सिर्फ कला नहीं है, ये उन महिलाओं के सपनों की तस्वीर है जो अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास कर रही हैं। कैलिको प्रिंटिंग सदियों पुरानी भारतीय हस्तकला है। लकड़ी के ब्लॉकों और रंगों की मदद से कपड़ों पर बनाए जाने वाले ये डिजाइन आज परंपरा को रोजगार से जोड़ते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। जो कला दशकों तक कहीं गुम सी हो गई थी, उसे आज स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं आगे बढ़ा रही हैं। ज्योति महिलाओं को प्रशिक्षित कर रही हैं और विविध प्रकार के उत्पादों से आज रामगढ़ की महिलाओं के लिए ये कला आय का बड़ा जरिया बनता जा रहा है। ब्लॉक से हमें छोटे छोटे मोटिव जोड़ने होते हैं और कलर अलग अलग तरह के कलर लेते हैं हम उनसे। ये छोटे छोटे मोटिव जोड़ के हम बेडशीट, कुशन कवर, दीवान सेट, डाइनिंग सेट, साड़ी, सूट, कोट सेट और भी ड्रेस एक्स्ट्रा मटेरियल हम बनाते हैं। हमारे इधर जो लेडीज होती है गांव में, वो आके सीख रही हैं, तो और उनके आने वाले टाइम में आय का साधन बन सकता है। महिला सशक्तिकरण की ये कहानी सिर्फ कैलिको प्रिंटिंग तक सीमित नहीं है। आसपास के गांव में क्रोशिया कला भी महिलाओं की पहचान बन रही है। धागों से तैयार होने वाले स्वेटर, पर्स और की चेन सिर्फ उत्पाद नहीं है, ये आत्मविश्वास, मेहनत और आत्मनिर्भरता के प्रतीक हैं। अनुराधा इस कला से आज न सिर्फ महिलाओं को जोड़ रही हैं, बल्कि ऐसे उत्पाद बनाने पर ध्यान दे रही हैं जो आज की पीढ़ी को आकर्षित करें। जेन जी बोलते हैं, उनको हम अट्रैक्ट करते हैं नए नए प्रोडक्ट बना के। वो काफी सारे वो पसंद भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, और कोशिश करते हैं कि बनाएं, खुद से बनाने की कोशिश भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम कामयाब हैं किसी हद तक जेन जी को अट्रैक्ट करने के लिए। इस पहल की सबसे खास बात ये है कि इसमें नई पीढ़ी भी जुड़ रही है। जहां एक ओर महिलाएं पारंपरिक कला को संजो रही हैं, वहीं युवा पीढ़ी उसे आधुनिक बाजार से जोड़ रही है। सौंदर्या आज इस आर्ट को न सिर्फ सीख रही हैं, बल्कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से गांव में तैयार उत्पाद अब दूर दराज के ग्राहकों तक पहुंचा रही हैं। इंटरनेट पे जैसे ये चीजें आजकल फेमस हो रही हैं, जैसे क्रोशिया के की चेन्स, ड्रेसेस, बहुत ही ज्यादा ये चीजें चल रही हैं, तो उससे और भी इंटरेस्ट बढ़ा कि ये चीज सीखनी है, क्योंकि इससे हमारी आगे चल के इनकम जनरेट हो सकती है। बहुत सारे जो मेरे जैसे बच्चे हैं, मतलब वो अभी इंस्टाग्राम पे ये चीजें पोस्ट करते हैं और उनकी सेल होती है, उससे उनकी इनकम जनरेट होती है। जम्मू की महिलाएं जहां अपने हुनर से नए अवसर बना रही हैं, वहीं देश के दूसरे हिस्से में युवा महिला उद्यमी महिलाओं की जरूरतों से जुड़े एक अहम क्षेत्र में बदलाव लाने की कोशिश कर रही हैं। इंदौर की रहने वाली तन्वी जैन ने किफायती और सुरक्षित सैनिटरी पैड बनाने की पहल शुरू की है। उनका उद्देश्य सिर्फ एक व्यवसाय खड़ा करना नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक बेहतर और सुलभ महिला स्वच्छता उत्पाद पहुँचाना है। कोशिश हमारी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इस चीज़ की अवेयरनेस हो इस प्रोडक्ट की, और ये कोई बहुत महंगा प्रोडक्ट नहीं है यूज़ करने के लिए। काफ़ी कम वैल्यू पे ये उपलब्ध होता है मार्केट में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग महिलाएं इसको यूज़ करें। खास बात ये है कि इस यूनिट्स में उत्पादन से लेकर पैकेजिंग तक की कई जिम्मेदारियां महिलाएं ही संभाल रही हैं। इससे उन्हें सिर्फ रोजगार नहीं मिला, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास भी मिला है। पहली बात तो जैसे कि हम बाहर टिकल के काम करते हैं, उसके बाद अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपन तो कौन कुछ कर पाएंगे, और मेरे हस्बैंड भी काफी सपोर्ट कर रहे इस काम के लिए। कहीं कला आजीविका का जरिया बन रही है, तो कहीं नवाचार महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम। ये कहानियां दिखाती हैं कि जब महिलाओं को अवसर और सही मंच मिलता है, तो वो न सिर्फ खुद आगे बढ़ती हैं, बल्कि अपने परिवार, समाज और देश के विकास में भी अहम भूमिका निभाती हैं।